प्रश्न था, आप ही का सूत्र है, प्रेम ही स्वस्थता है। हाँ, इसके ऊपर कुछ प्रकाश डालिए। हाँ। तो देखो, वैसे तो सब कुछ स्वस्थता ही है, लेकिन वो माया का है, तो वो स्वस्थता नहीं है, वो विकृति है। और मायातीत है, वही प्रेम स्वस्थता है। तो वो स्वस्थता मायातीत वाली बात है ना। तो जहां पर कोई अपेक्षा नहीं रहती है, जिस प्रेम में कोई सवाल उठता ही नहीं, तो कोई कामना वासना कुछ भी नहीं है जिस प्रेम में, सिर्फ वही प्रेम स्वस्थ है। और उसमें स्थित होना ही असली स्वस्थता है, क्योंकि परमात्मा प्रेम स्वरूप ही है। और जिसके भीतर से वो परमात्मा बह रहा है, तो उसके भीतर से उसका प्रेम भी बहेगा। तो स्व में स्थित हो, इसका निशानी यही है कि वो परमात्मा का प्रेम बह रहा है, और बंधनों से मुक्त, नामों से मुक्त, है ना। उसको आप बांध नहीं सकते, उसको नाम नहीं दे सकते। ऐसा उसमें होना, उसमें स्थित हो जाना। तो स्व में जब स्थित हो जाते हो तब ही, क्योंकि वो प्रेम ही स्व है। तो मायातीत प्रेम वही स्व है, उसमें स्थित होना, तो वही स्वस्थता है। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम मनोज प्रभु जी। भाई, कैसे हो? ठीक हूँ प्रभु जी, कृपा है आपकी। हाँ जी, हाँ जी, कृ- बताइए प्रभु बताइए। प्रभु जी, प्रश्न तो नहीं है, मतलब ये प्रश्न टाइप ये सारे प्रश्न हमारे मन से पैदा होते हैं और सभी का उत्तर हाँ जी। हमारे हृदय में पड़े हैं। इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखो, कैसा है कि सारे प्रश्नों का उत्तर, सारे प्रश्नों का समाधान हमारे भीतर ही है, बाहर कहीं है ही नहीं। तो जब हम बेहोश होते हैं ना, बेहोशी यानी अज्ञान की अवस्था, उसमें सारे मन के प्रश्न है ना, माया के प्रश्न, वो उसी में ही है। उसमें से उत्पन्न होते रहते हैं। लेकिन हृदय प्योर है, उसमें प्रश्न होते ही नहीं, उसमें तो सिर्फ समाधान होता है। तो जो व्यक्ति हृदय से जीता है ना, वो समाधान में जीता है, क्योंकि वहां केवल और केवल प्रेम है और कुछ नहीं है। और जो व्यक्ति माइंड से जीता है, मन से जीता है ना, उसके पास, बुद्धि से जीता है, तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ नहीं रहता है। और वो पूछता रहता है, पूछता रहता है, पूछता रहता है, कभी समाधान पाता नहीं है, क्योंकि कभी वो जो है ना हृदय से जीता नहीं है। जिस दिन आप इस हृदय से जीना चालू कर दोगे ना, प्रश्न गिर जाते हैं। ये दोनों का जो है ना हिसाब किताब अलग अलग है। माइंड और मन जो है ना प्रश्न पूछता रहता है, लेकिन जवाब नहीं मिलता। जवाब तो हृदय से मिलेगा, और जी रहे हो आप माइंड से। बताओ, दोनों का मिलाप ही नहीं होता ना। तो एक खड़ा है ऋषिकेश में और दूसरा खड़ा है हरिद्वार में, दोनों बोल रहे हैं कि गंगा किनारे ही खड़े हैं, लेकिन जगह अलग है ना, मिलाप नहीं होता। अगर इस तरह से देखा जाए तो दोनों गंगा किनारे ही खड़े हैं, लेकिन जगह अलग अलग है। वैसे देखा जाएगा तो जगह एक ही है, गंगा का किनारा। तो वैसा ही है, जो प्रश्न है ना वो सारे माइंड और मन के हैं, बुद्धि के हैं, माया के हैं। और हृदय, वो बात ही अलग होती है। वहां से भी जो एनर्जी बहती है, वही समाधान है। लेकिन वहां हम नहीं जीते, बड़ा थोड़ा खतरा रहता है। तो जो प्रेममय हो गया है ना, उसके सारे प्रश्न गिर जाते हैं, क्योंकि उसके भीतर जो है ना वो हृदय बड़ा हो जाता है, वो प्रेम बड़ा हो जाता है। और प्रेम जो है ना वो सारे प्रश्नों को ढक देता है, तो सारे प्रश्नों का समाधान वही है। तो जो जितना प्रश्नों से भरा है ना, समझ लेना कि ढंग से नहीं जी रहा है, बहुत दुखी है, तकलीफ में है। और जो हृदय से जीता है, यानी पॉजिटिवली प्रेममय जीता है ना, उसको सारा समाधान हो गया, उसके भीतर कोई प्रश्न ही नहीं है। क्योंकि परमात्मा मन में नहीं बसते, परमात्मा बुद्धि और
तर्क में नहीं बसते, परमात्मा प्रश्नों में भी नहीं रहते, परमात्मा तो सिर्फ हृदय में रहते हैं। तो जो हृदय से जीता है उसके भीतर से परमात्मा ही बहता है, और सारे प्रश्नों का समाधान भी वही है। तो ये बात है। प्रभु जी हृदय में कैसे रहें, इसके बारे में बताइए थोड़ा, जिससे कि इस तो कैसे प्रैक्टिस होती है, तो कैसे देखो कर रहे कैसा हैं? है कि हमें, हाँ, ध्यान से बैठकर सोचना है कि ये मेरा जो जीवन है ये किस तरह से चल रहा है, कि मैं किस तरह से जी रहा हूँ। क्या मैं प्रेम पूर्ण जी रहा हूँ? क्या मैं प्रेम में सबको देने के भाव से जी रहा हूँ या अपेक्षा के भाव से जी रहा हूँ? ये खुद को पूछना है। अगर अपेक्षा के भाव से जी रहे हो तो ये लेन देन हो गई, तो यहाँ पर असली जीना नहीं हुआ। जब समझदार हो जाते हो तो उसमें सिर्फ दिए जाओ दिए जाओ देते जाओ, ऐसा ही भाव भीतर से उठेगा, क्योंकि वो परमात्मा प्रकट हो ही जाता है और वो इतनी मात्रा में देता है ना कि आपसे वो बहता है, फिर देते जाओ, ऐसा ही होता है। और अपेक्षा का भाव रहता है ना, वो थोड़ा नीचे गिर गए हो, उसकी निशानी है कि वो जो प्रेम में है ना, आप थोड़ा नीचे गिर गए। तो अपेक्षा का भाव जो है, समझना, वो अटकाव है, वो आपके भीतर से परमात्मा को बहने के रूप में बाधा है वो। तो भीतर सोचना है, मैं हृदय से जी रहा हूँ या मन से जी रहा हूँ, है ना, बुद्धि लगा के जी रहा हूँ या फिर प्रेम से जी रहा हूँ, ये चेक करना है भीतर। तो ये कुछ निशानियां हैं। ठीक प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी, बोलिए बोलिए। जी गुरुदेव प्रणाम। हाँ मैं जी, ये प्रणाम। कहना चाह रही थी, अ, आज जैसे सुबह से ऐसा महसूस हो रहा है, तबीयत तो ठीक नहीं है मेरी, लेकिन सुबह से एक ऐसा महसूस हो रहा है ना, परिस्थिति भी चारों तरफ वैसी है जैसे पहले थी। ऐसा लग रहा है जैसे सब ब्रह्म की लीला चल रही है, परमात्मा की लीला चल रही है। और जैसा कि आप कई बार मेरे को बोले हैं कि उलझो मत इन सब में। तो आज मुझे सुबह से ऐसा लग रहा है कि मुझे इन सब में उलझना नहीं है, और मैं बिल्कुल अपने हृदय पे ध्यान लगा के आज सुबह से बिल्कुल ही मौन हूँ, बिल्कुल ही शांत हूँ। और आस-पास का माहौल पहले से ज़्यादा यूँ सोचिए तो बिगड़ गया, लेकिन फिर भी एक भीतर शांति सी महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है कि सब ब्रह्म की लीला है, और गुरुदेव ने मुझे कहा है कि इसमें उलझना नहीं है, तो मुझे बिल्कुल किसी में नहीं उलझना है। और कोई कुछ बोल भी रहा है तो मैं उसे साक्षी भाव से देख के बिल्कुल शांत हूँ। तो क्या ऐसे ही रहना है? क्या मैं सही हूँ? जी बताएँ? देखो, है, साक्षी भाव में रहना है, लेकिन बैठे नहीं रहना है, करना है। ओके। साक्षी भाव में काम करना है। यहाँ पर जो जिम्मेदारी है आपकी, वो सारी की सारी निभानी हुँ, है। जी। उलझना नहीं है, इसका मतलब ये है कि मन से उलझना, लेकिन कार्य तो पूरा करना है। जो भी आपको जिम्मेदारियां हैं वो सारी की सारी निभानी है। कार्य पूरा होश हवास से कर दो पूरा, है ना, पूरी शक्ति लगा के कार्य करो। अपेक्षा मत रखना कि इसके बाद में ऐसा ही होना चाहिए, नहीं। आप अपना कार्य करते जाओ, अपना बुद्धि से, अपनी स्किल से जो भी कर सकते हो सारा कुछ करना है, लेकिन इसमें ना अपेक्षा आएगी, न लिप्तता आएगी, है ना, और साक्षी भाव आएगा। तो इससे क्या होगा पता है, कि हुँ, कार्य करते वक्त आपको टेंशन नहीं हुँ, रहेगा, क्योंकि अपेक्षा नहीं है ना। फ्रस्ट्रेशन, हुँ, टेंशन, हुँ, डिप्रेशन, इससे दूर हो जाओगे। दूसरी बात, कार्य का भार नहीं लगेगा, क्योंकि करने वाले, है ना, भगवान हुँ, करवाता है, करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो करने वाले आप नहीं हो, करता था एकमात्र परमात्मा है। तो कार्य का भार नहीं लगेगा और कार्य का अहंकार नहीं आएगा कार्य होने के बाद में, क्योंकि अगर परिणाम आपके फेवर में आता है, आपने जो सोच के हुँ, रखा है ना उस हिसाब से आता है, तो हुँ, अहंकार आ जाएगा। और अगर उस हिसाब से नहीं आता है तो निराशा, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, टेंशन, ये हो जाता है। आप समझे? यानी दो धारी तलवार है, कार्य करना दो धारी तलवार है। हुँ, सक्सेस हो गए तो अहंकार बढ़ेगा, हुँ, और हुँ, सक्सेसफुल नहीं हुए तो शिकायतें बढ़ेगी, डिप्रेशन बढ़ेगा। हुँ, हुँ, इसीलिए करता हरता एकमात्र परमात्मा है। आपको सिर्फ सौंपा गया है कार्य, तो अपनी पूरी शक्ति लगाकर कर देना है, बात खत्म हो गई, और खुश रहना है। रिजल्ट जो भी आया है, मेरे बाप का क्या है ना, जो भी हुँ, आए, हुँ। मेरे बाप का क्या, ऐसा समझना। मैंने तो अपना कर दिया, बस बात खत्म। परिणाम आप बदल नहीं सकते।
फल आप बदल नहीं जी। सकते, वो हम्म उसके हाथ में है। क्योंकि यहाँ पर आप कार्य कर रहे हो ना, तो आप अकेले थोड़ी हो इसमें इन्वॉल्व हो, वो तो पूरी घटना है ना, उसमें और लोग भी इन्वॉल्व है ना। जी। कुछ भी कार्य करते हो तो बहुत सारा चीज उसमें इकट्ठी होती है। अब जैसे भी आप रोटी बनाने के लिए आप रोटी बनाना चाहते हो, ठीक है, तो ये क्या जी। आसान कार्य है? इसमें जी। देखो, गेहूं तो है आपके घर में, ठीक है, हम्म रोटी नहीं बनेगी अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है हम्म और गेहूं पीसा नहीं है, तो आटा कहाँ से आएगा? तो हम्म, इलेक्ट्रिसिटी आपके हाथ में है क्या? नहीं। गवर्नमेंट के हाथ में है ना। अगर हम्म पूरा दिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो रोटी बना पाओगे क्या? नहीं। है ना, तो आटा ही नहीं है, क्या करोगे? अब आटा है, इलेक्ट्रिसिटी है, सब कुछ है, पानी नहीं आया, हम्म क्या करोगे? है ना, पानी भी तो चाहिए, है ना। अब आटा भी बना लिया है, पानी ये वो सब कुछ कर लिया है, गैस चला हम्म गया, अब क्या करोगे? है ना, गैस का बाटला नहीं है, हम्म खत्म हो गया, अब क्या करोगे? हम्म यानी एक रोट बनाने के लिए हम्म, आपको कितने लोगों का सहायता का जरूरत पड़ेगा, बताओ। जी, ये तो सोची ही नहीं कभी। है ना, हम्म यानी हम्म आपके हाथ में सिर्फ 10% है रोटी बनाना, बाकी हम्म इलेक्ट्रिक विभाग है, पानी विभाग है, गैस हम्म सिलेंडर वाले विभाग है, बहुत सारे लोग हैं ना इसमें जुड़े हुए, क्या नहीं, बताओ। जी। आप एक घटना के लिए, एक कार्य हम्म के लिए 90 हम्म लोगों के ऊपर डिपेंड हो, आप 10% हो, 90% बाहर वाला चीज है। आओ, सक्सेस के हम्म चांसेस कितने हैं? 10%। यानी आप रोटी बनाओ, उसका सक्सेस का चांस 10% है। आप कुछ समझे? ऐसा ही आपके जीवन में जितने भी कार्य है ना, उसका 10% ही सक्सेस के चांस है। और अगर सब कुछ सही सही चला तो 100% है। तो इसमें आप कहाँ हो, बताओ? आपके हाथ में है क्या कुछ? यानी हर घटना का सक्सेस और फेलियर आपके हाथ में नहीं है, वो सारे मिलकर डिसाइड करते हैं कि इस घटना को सक्सेस लाना है या इस घटना को फेल करना है। आप समझे? जी। तो जी यहाँ पर गुरुदेव। आपके हाथ में कुछ नहीं है, थोड़ा सा जो है ना, उसके ऊपर नाचो मत और उसके ऊपर डिप्रेस भी मत हो जाओ। तो ये चीजों को समझना, उसको समझदारी कहते हैं, है ना। हम्म हम्म आप जो है पंचायत में कुछ काम करने के लिए जाते हो, ठीक है ना, आपने एक जी। सुझाव रखा, आपको ये करना है, ये कार्य करना है। अब मुझे बताओ, वहां हम्म 50 लोग, 100 लोग और बैठे हैं, हम्म सबका अलग अलग माइंड है, सबके अपने अपने जी। सुझाव है, सब जी। अपने अपने अहंकार में है, कितना हम्म चांस है बताओ आप सक्सेसफुल हो जाओ? तो ये हम्म सारा झंझट छोड़ो, को अपना कार्य करना है, नहीं हुआ तो कोई हम्म बात नहीं, तो कोई बात नहीं, आनंद में रहो ना। थोड़ा सा समय है तो उसको भगवान में लगाओ ना, बाकी ये हम्म सारा कुछ तो होता रहेगा, होगा। यहाँ पर 100 कार्य भी अगर आपका सक्सेसफुल हो गया, लेकिन भगवान का हम्म, कार्य बिगड़ गया तो, है ना, जीवन तो वैसे ही खत्म हो जाने वाला है, चाहे आप सक्सेसफुल हो या फेलियर हो। जी। है ना, जीवन तो वैसे ही चला जाता है ना, चाहे आप दुखी हो या सुखी हो, चाहे आप परेशान हो या कैसे भी हो, जीवन तो वैसे ही चला हम्म जा रहा है, वो थोड़ी रुकने वाला। जी। होश में आओ थोड़ा और समझदार बनो, है ना। तो और कुछ पूछना चाहते हैं? गुरुदेव, एक और क्वेश्चन ये है कि हम्म, मैंने सुना हुआ है कि वर्तमान में रहना ही मतलब ध्यान में रहना है, या वर्तमान में रहना ही परमात्मा में रहना है। तो इस विषय पर थोड़ा प्रकाश डालें। ये गलत है। तो फिर परमात्मा में रहना क्योंकि क्या आप है? पूछ रहे हो, हाँ, क्योंकि आप पूछ रहे हो ना, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये गलत है। बाकी अगर कोई और पूछता है ऐसा, तो हम यही कहते हैं कि हाँ जी, वर्तमान में जीना वही परमात्मा में जीना है। तो मुझे बताओ, क्या सिर्फ वर्तमान में ही परमात्मा होता है? पहले नहीं था क्या? और बाद में नहीं होगा क्या? तो परमात्मा तो तीनों काल में है, सिर्फ वर्तमान में नहीं है, तीनों काल में है। और तीनों काल में वैसे के वैसे ही है। मुझे एक बात बताओ, हुँ, आपकी पुरानी फोटोग्राफ्स है ना, जी, उसमें वो पास्ट हो गया ना, जी, भूतकाल हो गया, हुँ, लेकिन भूतकाल में भी मौजूद है क्या नहीं, देखो आपके सामने वो फोटोग्राफ जी, मौजूद है, अभी भी मौजूद है वो। भूतकाल में वैसा का वैसा ही सारा सीन मौजूद है। हुँ, तो जो छोटी छोटी चीजें भी भूतकाल में अभी भी मौजूद है, हुँ, तो क्या भगवान नहीं है? तो भगवान तीनों काल में मौजूद है, और तीनों काल में परमात्मा है, याद रखना। तीन तो काल कहते हैं, लेकिन अखंड परमात्मा है, अखंड।
भूत भविष्य वर्तमान, और सबसे पार भी वही है। तो परमात्मा सिर्फ वर्तमान में नहीं है, परमात्मा भूतकाल में भी है, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी है। उसके तो बगैर हम क्या करोगे समय का? समय ही परमात्मा है, समय के बगैर कुछ भी नहीं है। लेकिन कहते हैं वहां तो टाइमलेसनेस है। बराबर है, तो हम वही तो कह रहे हैं कि समय में भी परमात्मा है और समय से पार भी परमात्मा है। तो टाइमलेसनेस में भी परमात्मा है और टाइम में भी परमात्मा है। अब बताओ, यानी आप जो टाइम में जी रहे हो ना, समझो परमात्मा में ही जी रहे हो। उससे अलग क्या है बताओ? कुछ भी नहीं है। आप मुझे बताओ, आपको प्यास लगी है, पानी पी रहे हो, है ना? हम्म, जी। अगर परमात्मा नहीं होता तो प्यास भी नहीं होती और पानी भी नहीं होता। और प्यास तो लग रही है ना कब से, समझो 2 घंटे से प्यास लग रही है, तो हम्म, वो क्या था? वो पास्ट ही हो गया ना, 2 घंटा पास्ट हो गया ना, भूतकाल। तो भूतकाल में भी तो है, तो भूतकाल में भी प्यास मौजूद थी क्या, नहीं बताओ? जी। और उसने अपना रूप इस तरह से धारण किया कि इस हम्म, वक्त वो प्यास इस रूप में आपके साथ है, लेकिन वो बन तो रही थी ना, हम्म, धीरे धीरे वो प्यास बढ़ रही थी। तो वो प्यास भूतकाल में भी अभी भी मौजूद है, हम सिर्फ देख नहीं पा रहे हैं, बस इतना याद रखें। आप अपना बचपन याद करो, हम्म, अभी भी मौजूद है क्या, नहीं बताओ? यादें तो मौजूद है। मतलब वही है, बचपन में अभी भी आप वही हो, और आपके पिछले अनंत जन्म भी जो है ना, उसमें भी अभी भी मौजूद हो आप। वो कैसे? तो आपका पिछला जन्म आपको सिर्फ याद नहीं है, आप देख नहीं पा रहे हो, इसीलिए ऐसा मत सोचो कि नहीं है। अनंत जन्म हम्म, अभी भी मौजूद है। जो आप जी गए हो ना, वो सारे के सारे वैसे के वैसे अभी भी वो खेल चल रहा है, अभी भी वो वैसा ही चल रहा है। और प्रेजेंट में भी आप जो जी रहे हो ना, वो भी है, और फ्यूचर में आप जियोगे ना, वो भी वैसा का वैसा ही है। तो तीनों काल में जब आप मौजूद हो, तो परमात्मा तो मौजूद होगा ही क्या, नहीं बताओ? हम्म। हाँ, वो तो अखंड है तो तो वो तो परमात्मा, रहेंगे। हाँ, तो वो अखंड है, जैसे आप भी अखंड हो। तो जीव, मैं भी ईश्वर, अखंड माया, हूँ। ब्रह्म और परब्रह्म, ये 5 तत्व है ना, अनादि के हैं। ये 5 तत्व अखंड है। ये 5 तत्व काल यानी समय हम्म, में हम्म, भी है और समय से पार भी है, याद रखना। तो इसीलिए परमात्मा समय में भी है और समय से पार भी है। तो ये दोनों है। और आप कह रहे हो परमात्मा सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में है, तो ये आधा अधूरा सत्य है, पूरा सत्य नहीं है। तो जो पिछली मान्यताएं भरी है ना, उसको तोड़ देना है। जी। ओके गुरुदेव, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ जी, और कुछ पूछना चाहते हो? मान्यताएं प्रभु जी छोड़ इसका दो। मतलब प्रभु जी इसका मतलब कण हाँ, कण ही जब कण कण ही परमात्मा है तो था है, एक ही बात हुई प्रभु जी, क्योंकि कण कण ही परमात्मा है। हाँ, तो सब वही हो गया ना। देखो, आज जो आपके सामने एक कण है, तो क्या कल वो नहीं था क्या? कल भी तो था, आज भी जी है और भविष्य में भी रहेगा। उसका स्वरूप बदल जाता है, वो बात अलग है, लेकिन मौजूद तो है ना, बताओ? ये तो हम अपने हिसाब से सोच रहे हैं कि इस वक्त मौजूद है, पास्ट में भी मौजूद है ही अभी भी, और फ्यूचर में भी मौजूद है अभी भी। तो तीनों काल में परमात्मा है, और कण कण परमात्मा का ही है, और हर कण परमात्मा है, और कण कण में भी परमात्मा है, और हर कण परमात्मा में है। यानी सारा कुछ ओत प्रोत है, परमात्मा के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो समय भी परमात्मा में है, और हर समय में परमात्मा है, और हर समय से पार भी परमात्मा है। सारी मान्यताएं तोड़ गुरुदेव दो। हाँ जी, बोलिए। जी, मैं ये पूछ रही थी गुरुदेव, लोग जीतने के लिए एक दूसरे को धोखा देते हैं, ठीक है? क्योंकि हाँ जी। चूंकि मैं राजनीति हाँ। में हूँ तो मैं इसलिए बता रही पूछ रही हूँ कि जीतने के लिए हाँ। लोग किसी भी हद तक गिर जाते हैं, किसी भी हद तक धोखा देते हैं। अब उन सब में भी तो वो परमात्मा है ना, क्योंकि हर कण ही परमात्मा है, तो उन सब में भी है ना? ये बराबर। कैसी लीला हाँ, है ईश्वर की? ये बड़ी अद्भुत लीला है। देखो, बिच्छू में जहर के रूप में परमात्मा मौजूद है, कपटी में हम्म, कपट के रूप में परमात्मा मौजूद है। क्योंकि यहाँ कण कण में परमात्मा है, तो बिच्छू के विष में क्या परमात्मा नहीं है? लेकिन उस विष का दंश हुआ हमें
और उसके साथ में हमारे ब्लड में जाकर कुछ रिएक्शन कर दिया, तो हमें दर्द होता है, मृत्यु आती है। तो उसमें न बिच्छू का दोष है, न विष का दोष है, न हमारे ब्लड का दोष है, न हमारे शरीर का दोष है, किसी का दोष नहीं है। ये एक घटना घट गई, इसका अंजाम ये होना था। ये केमिकल रिएक्शन है, बस सिंपल इतना ही समझना है। वैसे ही किसी के माइंड में अगर कपट है ना, तो कपट तो हो गया ही ना किसी के भी माइंड में, और वो आपके सामने आया है और उसने अपना कपट रचा, तो वो कपट में भी परमात्मा का ही सारा गुण है। तो आप ये मत सोचो कि जो अच्छाई है वही परमात्मा है, ऐसा नहीं है। जो बुराई है ना वो भी परमात्मा का ही रूप है। ये तो हमें अच्छा नहीं लगता वो सारी चीजें, इसीलिए हम उसको राक्षस कहते हैं। आप समझे? बाकी जैसे हर कण में जिसने देख लिया ना, उसको फिर सामने वाले में कैसे नहीं दिखेगा, उसमें भी दिखेगा परमात्मा। तो उसकी कपटगिरी में वो जो खेल रचता है ना, वो भी परमात्मा का ही एक गुण है, पूरा परमात्मा नहीं है, याद रखना। उसका एक गुण है। जैसे बिच्छू में पूरा परमात्मा नहीं है, बिच्छू में उसके विष में उसका एक अंश है, वो उस रूप में वहां मौजूद है। जैसे मैंगो में जो है, जैसे अमृत जैसा स्वाद है ना, वो भी परमात्मा का है, लेकिन वो हमें अच्छा लगता है, इसीलिए हम कहते हैं कि वाह परमात्मा ने क्या अद्भुत चीज बनाई। तो जो कॉकरोच है वो भी तो उसी ने बनाया है, उससे हम क्यों भागते हैं? छिपकली भी वैसे ही है, भागते हैं ना, अच्छा नहीं लगता, उसको देख के उल्टी आती है। तो ये जो अच्छा लगना और बुरा लगना, ये हमारे भीतर जो सिस्टम बिठाई है ना, वो सिस्टम भी परमात्मा है। तो जो राजनीति खेलते हैं ना, उसके माइंड में भी परमात्मा है, आप पहचान नहीं पाते हो। तो क्योंकि आप अभी भी ना समझ हो, अज्ञानी हो और अंधकार में हो, इसीलिए आप उसके भीतर के परमात्मा को पहचान नहीं पाते। वो दृष्टि आपको नहीं, अभी हमारी दृष्टि से देखोगे ना तो उसमें परमात्मा है, हम कहेंगे उसमें परमात्मा। कोई पापी है, कोई खूनी है ना, कोई कैसा भी है, हमें वो दिखता है परमात्मा। तो उसके साथ तो हमें उसके वैसे ही साथ व्यवहार करना चाहिए। देखो, उसके साथ डीलिंग, ये अच्छा क्वेश्चन है। उसके साथ डीलिंग समय के हिसाब से करो, परिस्थिति की आवश्यकता का हिसाब से करो। आप समझे? कोई तलवार लेकर आपको मारने के लिए आता है ना, तो उसके सामने लड़ना है, उसका सामना करना है, अपने को बचाना है। भले ही वो परमात्मा ही है, वो दृष्टि अलग है, लेकिन स्वरूप कौन सा है इस वक्त? तो क्या बिच्छू को काटने दोगे आप? तो हाँ, मैं होश ये भी रखना। पूछ रही थी कि क्या बिच्छू को मार सकते हैं हम लोग? बिच्छू देखो, या सांप घर में घुस गया तो क्या उसे मार के फेंकना चाहिए? यदि हम नहीं, क्योंकि भगा तो सकते नहीं, नहीं। भगा देना, मारना नहीं है। उसका रास्ता वो देख लेगा। लेकिन जान पे बन आती है ना, तो आप कुछ भी करते हो ना। जी। तो जैसा सिचुएशन, आप आपको सुलझाने वाला भी परमात्मा ही है ना भीतर से, है ना। अगर अचानक आपके बिस्तर में बिच्छू है, क्या करोगे? झटक दोगे। लेकिन अगर वो अच्छी तरह से भाग जाता है ना, तो मारना थोड़ी है। उसका जीवन भी जो है ना, परमात्मा ने इतना अद्भुत प्रेममय बनाया है उसका जीवन भी। तो ये उसकी रचना है, बिच्छू भी उसकी रचना है। तो थोड़ा होश में आओ, थोड़ा समझदार बनो, और दृष्टि जो है ना आपकी निर्दोष रखो, है ना। तो प्रपंच कोई करता है, कोई कपट करता है, कोई खेल खेलता है, ये समझ में आता है। तो आपको बचना है तो बच सकते हो, खेलना है तो खेल सकते हो, लेकिन उसके परिणाम अलग आते हैं, तो उसको भुगतने के लिए भी तैयार रहना है ना। जी। तो ऐसे हो जाओ, देखना सब में परमात्मा है, लेकिन अगर वो कपट कर रहा है तो वहां पर संभल के रहना है। जी। तो जैसी परिस्थिति है, जैसी घटना है, उचित रिएक्शन देना है ना। जी बेटे। क्योंकि ओके, आपको कुछ धन्यवाद। कार्य करना है ना, इसलिए करना पड़ेगा। आपको कुछ भी कार्य नहीं करना है तो वहां से चुपचाप निकल लेने का, ये एक ही रास्ता है ना। तो कुछ कार्य करना है ना, कुछ डीलिंग करनी है, तो उस हिसाब से करनी पड़ती है। बहसबाजी करनी है तो बहसबाजी करो, है ना। जो भी अपने पॉइंट्स व्यू है सारा कुछ रखो, जी। लेकिन ये सारा का जो सार, अगर उसका कुछ फल आता है तो उसको भुगतने के लिए भी तैयार रहना। आप गाली दे सकते हो, स्वतंत्र हो या नहीं, बताओ।
फिर वो भी उतना ही स्वतंत्र है, वो गाली के बदले पत्थर भी मारेगा और छुरी भी चलाएगा, वो भी उतना ही स्वतंत्र है जितना आप स्वतंत्र हो। तो अपनी स्वतंत्रता को कहाँ यूज करना है, किस तरह से, ये आपको होश होना चाहिए। आप समझे? जी। और कुछ पूछना चाहते हो? तो एक और प्रश्न है, वो मेरे निजी जीवन से है, हाँ जी। तो ये मैं पूछना चाहती हूँ। मुझे जैसे कि मेरे हस्बैंड हैं, तो उनको कहीं भी मेरा जाना पसंद नहीं है। जैसे मुझे मायके अभी जाना था, मेरे भाई ने फ़ोन किया, मैं बोली मुझे कहीं जाने की इच्छा नहीं होती। मुझे लगता है जितना ज़रूरी काम है उतना निपटाऊँ और मैं मौन चुपचाप शांति में बैठूँ, ठीक है? हम्म, मुझे मौन बैठना बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे कुछ करने की इच्छा नहीं होती। जितना ज़रूरी काम है घर का उतना ही कर ली बहुत, मैं नहीं आ रही, ठीक है? हाँ तो जी। मेरे हस्बैंड ने मुझे डाँटा, उन्होंने कहा कि तुम अपने मन से डिसीज़न क्यों लेती हो? एटलीस्ट उसको बोला करो मेरे हस्बैंड जो डिसीज़न लेंगे वो होगा, ठीक है? तो उनको बोला करो कि मुझसे क्यों नहीं पूछा? मुझसे मुझसे बोलो पूछने के लिए, मेरा भी कुछ मान-सम्मान है। डायरेक्ट किसी को भी हम्म, ना बोल देती हूँ, है ना? अब मुझे हम्म, अभी कहीं पे जाना होता है, जैसे मैं आज तक गुरु से नहीं मिल पाई या मुझे आपसे मिलने की इच्छा हो रही है, तो मैं जा नहीं सकती, मिल नहीं सकती क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे निकलने ही नहीं देते हैं, है ना? मैं हम्म। बंधन में हूँ एक तरह से। तो यहाँ पे क्या मुझे अपने हस्बैंड से ज़िद करनी चाहिए कि मैं अपने गुरु से मिलने जा रही हूँ और इससे घर में लड़ाई होगा, वो जाने देंगे या नहीं देंगे, वो तो है कि नहीं देंगे 99% लेकिन इससे घर में लड़ाई भी हो सकती है। तो क्या यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए? हमें मान के चुपचाप बैठ जाना चाहिए? क्या करना देखो, चाहिए ऐसी स्थिति में? आपको एंड रिजल्ट क्या चाहिए? घर में शांति चाहिए? घर में शांति भी चाहिए और गुरु का प्रेम भी चाहिए। मिलने की इच्छा भी तो हो रही है भीतर से, चाहे जितना भी शांति हो, एक बार इच्छा तो होती है कि मैं मिलूँ अपने गुरु से। तो देखो कैसा है कि आपको सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है घर में शांति। अगर घर वाले को प्रॉब्लम है तो वो चीज हुँ, नहीं करनी है। आप डिस्कस करो, उनको अपना हुँ, व्यू पॉइंट्स बताओ कि ऐसा ऐसा है। अगर मानते तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, है ना। अगर उनकी परमिशन के बगैर आप घर से निकले तो घर में अशांति रहेगी, याद रखना, उसके परिणाम हुँ, भुगतने पड़ेंगे, है ना। तो हुँ, घर में अगर शांति चाहिए तो हेल्दी डिस्कशन चाहिए घर में, एक दूसरे को हुँ, समझकर, सम्मान देकर चर्चा विचारणा करनी है, अपने मन की थोड़ी करनी है। मन तो कुछ भी कहता है कि वहां जाना है, वैसे जाना है, वैसे जाना है। मन का कोई भरोसा नहीं है, मन में कुछ भी ख्याल आते हैं, कभी भी आते हैं, और मन की धुन अलग चलती है, वो बात अलग है, और रियलिटी अलग है ना। तो मन में कुछ भी ख्याल आता है, वैसे बिहेव नहीं करना है। रियलिटी को जी, देखो कि घर का परिस्थिति क्या है, घर का माहौल क्या है, उस हिसाब से रहना है। जी, क्योंकि बिल्कुल। मन में ऐसा आता है कि स्विट्जरलैंड चला जाऊं, ठीक है, लेकिन हुँ, पैसे ही नहीं है तो क्या करेंगे, हुँ, है ना। तो ये खाली फोकट का टेंशन पाल के रखा है, मन के ख्यालों के साथ और घर की परिस्थिति के साथ ये हुँ, टेंशन होगा। तो ऐसे ख्यालों से बाहर आ जाना। ओके। आप समझे? जी, क्योंकि नहीं जी। तो देखो, घर में झगड़ा होगा और घर का हुँ, वातावरण, हुँ, आप घर में पैर रखने के लायक नहीं रहोगे, हुँ, ऐसा हो हो जाएगा। सकता है। जी। और हुँ, ये सारा एक झटके में नहीं होता है, ये सारा का जो है ना, धीरे 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 बढ़ता है ये। इसकी शुरुआत बहुत पहले होती है। हुँ, और आज जो माहौल है ना घर में, हुँ, वो हुँ, वो पास्ट सारी चीजों की वजह से होता है, एक दिन में नहीं होता, है ना। तो माहौल को ठीक ठाक बनाए रखने के लिए हेल्दी डिस्कशन चाहिए, है ना। जी, जी। अगर नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, है ना। तो ये मन की नहीं एक करना है। एक चीज़ तो मैं समझ गई हूँ गुरुदेव, मैं कुछ भी कर लूँ, मेरे पति भक्ति के लाइन पे नहीं आने वाले हैं, तो नहीं आने वाले हैं, ये चीज़ तो मैं कर के हार चुकी हूँ। हाँ, तो कोई बात नहीं, देखो उनका रास्ता अलग है ना, और आपका रास्ता अलग है। लेकिन फिर भी जो है ना, जब तक हो साथ में रखा है ना आपको, जी। तो हो सकता है आज नहीं तो कल। आपको अभी लगता है कि ऐसा आप किसी का कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, यहाँ पर ऐसा है, किसी के मन को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये आएगा ही नहीं भक्ति में। हो सकता है वो आपसे भी ज्यादा ओके। भक्ति करने लगे, ऐसा भी हो सकता है। अचानक जीवन में किसके कौन सा पत्ता हट जाता है ना, पता नहीं चलता। हुँ, जी। यहाँ पर आज जो आपको दिख रहा है ना करोड़पति, हुँ, एक झटके में है ना रोड पे आ जाता है। ऐसे देखे होंगे हुँ, आपने एग्जाम्पल। और आज जो रोड पे चल रहा है ना, आपको ऐसा लगता है हुँ, कि ये तो क्या करेगा जीवन में, अचानक हुँ, करोड़पति हो जाता है। ये होता है या नहीं, बताओ। जी। तो सुनती चीजें तो हूँ। जैसी है वैसी देखो, यानी कि आपके पति अभी
उस लाइन पे नहीं है, यानी कि अध्यात्म के लाइन। तो अभी की बात करो, अभी। भविष्य का मुझे पता नहीं, तो भविष्य का हम्म, सोच रखो, मतलब कि भविष्य का जो है ना, मेरी आवाज आ रही है, हम्म। तो उसमें आप आशा रखो कि, और भगवान से प्रार्थना करो कि वो इस मार्ग पे आए, भक्ति के मार्ग पे जी, आए। मैं प्रार्थना तो करती हूँ और बस जी गुरुदेव फिर मैं अपेक्षा प्रार्थना नहीं करती रखनी है, प्रार्थना कर देनी है कि इनका भी हूँ। भला हो, क्योंकि आपके हाथों का रोटियां खाते हैं ना, तो जी, आज नहीं तो कल दोनों भक्ति में आएंगे। दोनों बच्चे तो करने लग गए जी, एकादशी व्रत भी दोनों बच्चे करने लग गए, आपके सत्संग वगैरह भी सुनते हैं, वीडियो भेज देती हूँ यूट्यूब पे। हाँ जी, हाँ, कोई बात नहीं। जी। तो सारा कुछ धीरे धीरे होता है, एक झटके में नहीं होता है ना। हम्म। तो गुठली में से आम बनने के लिए 5 साल लगते हैं। आप जी कुछ भी कर लो जी ना, कौन सी भी टेक्निक अपना लो, हम्म, उतने वक्त लगेंगे। तो उनको अभी परिपक्व होना थोड़ा बाकी है ना। तो निश्चिंत रहना है और पॉजिटिव रहना है कि जी होगा, गुरुदेव। सब होगा, सब होगा, है ना। जी जी और प्रार्थना करते रहनी है, तो सारा कुछ उनके हाथ में है। तो आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। ठीक है। जी गुरुदेव, प्रणाम, बहुत सारा प्रेम, धन्यवाद जी। हाँ जी, हाँ जी। तो आज के लिए इतना ठीक है। आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम।